चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या कहा जाए। पहला क्वेश्चन कौन सा है? गुलाम का नियम। गुलाम का नियम आप लोग के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूर्ण रूप से आएगा ही आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग का रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या रहेगा आप लोग के एग्जाम में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तीसरा क्वेश्चन रहेगा आप लोग के एग्जाम में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। क्या है? एक समान क्या बनाना है? विद्युत क्षेत्र का चित्र आप लोग बनाइएगा और विद्युत द्विध्रुव पर जो बल लग रहा उसको वर्णन कीजिएगा। यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर के में आएगा। और कूलॉम का नियम ये भी 5 नंबर में पूर्ण रूप से आने की संभावना है। और उससे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर, गॉस का नियम। गॉस का नियम या कूलॉम का नियम, ये दोनों में से एक नियम आएगा ही आएगा आप लोग के एग्जाम में 5 नंबरी में। तो चलिए देखते हैं गॉस का नियम क्या है और उनके अनुप्रयोग। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? गॉस का नियम क्या है और उनके अनुप्रयोग को लिखने के लिए आप लोग के एग्जाम में कहा जाएगा, या गॉस का नियम डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आप लोग इससे रिलेटिव किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं एक क्वेश्चन का आंसर याद करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग का रहेगा एग्जाम में पूर्ण रूप से आने की संभावना, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव जो होगा यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। सारा जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है और बिहार बोर्ड क्या करता है, अपना क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है। तो इस बार भी यह क्वेश्चन पूर्ण रूप से आने की संभावना है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, इस प्रकार से रहेगा, या विद्युत द्विध्रुव कैसे कार्य करता है विद्युत द्विध्रुव पर, ये आप लोग के एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, देखिए यह रोमन में हम क्वेश्चन का नंबर लिखे हैं, क्या रोमन में। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा, या विद्युत क्षेत्र आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इतना से आप लोग समझ जाएगा विद्युत क्या कहा जा रहा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस इतना रहेगा तो आप लोग समझ जाएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदु आवेश से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इस प्रकार से देखिएगा, इतना बात देखिएगा और कहिएगा कि यही क्वेश्चन है, यही जो आप लोग इसका आंसर याद करके जाइएगा वही लिख दीजिएगा और एग्जामिनर आप लोग को पूरा नंबर देगा। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है 2 नंबरी में भी आने की संभावना और 5 नंबरी में भी आने की संभावना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, और हम लोग के एग्जाम में पूर्ण रूप से आने की संभावना है समांतर प्लेट धारित। क्या समांतर प्लेट धारिता क्या है, या समांतर प्लेट धारित किस प्रकार से कार्य करता है, ये भी आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। और उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन वीवीआई ही वीवीआई है। क्या 8 नंबर क्वेश्चन जो है वीवीआई में भी वीवीआई है, इसे आप लोग रट ही लीजिएगा। क्या? ओम का नियम। क्या? ओम का नियम अनु तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या है, या ओम का नियम डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8 नंबर क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग रट ही लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, या विद्युत परिपथ में धारा कैसे प्रवाह होती है, ये सब क्वेश्चन आने की पूर्ण रूप से संभावना रहती है आप लोग के एग्जाम में। और जो हम 40 क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, ये 40 क्वेश्चन ही आप लोग को एग्जाम में पूर्ण रूप से आने की संभावना है। यही 40 में से आप लोग देखिएगा कम से कम प्रत्येक शिफ्ट में 14 से 15 क्वेश्चन इसी से रहेगा। तो आप लोग देखिएगा, और हो सकता है तो 20 में 20, 25 जो 25 क्वेश्चन रहता है 25 में 25 इसमें से ही रह सकता है। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसी में से रहेगा आप लोग के एग्जाम में। और आप लोग का एग्जाम यह जो फिजिक्स का है वो 5 तारीख का होने वाला है।
तो 5 तारीख के एग्जाम में आप लोग पूर्ण रूप से देखिएगा, यही सारा क्वेश्चन रहेगा। हम इतने दिनों पहले क्वेश्चन क्यों गेस कर रहे हैं, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से अपने तैयारी को कर ले, जो नहीं भी कर पाए वो भी अच्छी तरीके से कर ले। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। क्या 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे भी क्वेश्चन पूर्ण रूप से आने की संभावना है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, और हम लोग के एग्जाम में जो यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर वीवीआई में भी वीवीआई क्वेश्चन है। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार से कार्य करता है, यह क्या है, यह आप लोग के क्वेश्चन में आ सकता है, यानी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वायु संपेट का नियम। क्या वायु संपेट का नियम क्या है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, और वायु संपेट का नियम का सिद्धांत क्या है। ये सारा क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग के एग्जाम में आता है, और प्रत्येक वर्ष इस पॉइंट से भी क्वेश्चन लगभग में आता ही है। 2 नंबर या 5 नंबर प्रत्येक बार, या तो 2 नंबर में या तो 5 नंबर में आता ही आता है, तो इससे भी आप लोग रट लीजिएगा वायु संपेट का नियम। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या, एम्पियर का नियम क्या है, वो अनुप्रयोग क्या है। क्या एम्पियर का नियम क्या है, और उसके बाद उनका अनुप्रयोग। यह क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई है, एम्पियर का नियम, इसे भी रट ही लीजिएगा। देखिए जिसमें हम वीवीआई मार दे रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप लोग पूर्ण रूप से रट ही लीजिएगा। यह 5 नंबर में आने की पूर्ण रूप से संभावना, जिसमें हम वीवीआई मारते हैं वो 5 नंबर में पूर्ण रूप से आने की उस क्वेश्चन की संभावना रहता है। उसके बाद क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल कैसे कार्य करता है, ये आप लोग के एग्जाम में आएगा। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल कैसे कार्य करता है, यह एक टॉपिक है, इससे भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूर्ण रूप से संभावना है। और हम आप लोग को बार बार ये कह रहे हैं कि यह क्वेश्चन जो सारा है जो प्रत्येक वर्ष जो एग्जाम में पूछा जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से, वही क्वेश्चन है। यानी क्या ये बिहार बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है, तो वही क्वेश्चन है, और उसमें से हम क्या है तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं जो इस बार पूर्ण रूप से आने की संभावना है। तो आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े वो भी 70 में 50 से 60 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि जिससे सब्जेक्टिव रहता है उसी से ऑब्जेक्टिव ही रहता है। जिस टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है, यह 5 नंबर में आएगा ही आएगा। और 5 नंबर में नहीं आएगा तो इस तीन में से, ये जो तीन है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, इनमें से एक कोई दे दिया रहेगा। जैसे लोह चुंबकीय है, लोह चुंबकीय पदार्थ ये दे दिया रहेगा, और क्या कर देगा 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो एक कोई दे दिया रहेगा, और नहीं तो ये तीनों रहेगा तो 5 नंबर में पूर्ण रूप से आने की संभावना ही संभावना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, ये सारा जो क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना ही संभावना है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को रट ही लीजिएगा, इस क्वेश्चन में आसक्ति आप लोग नहीं दिखाइएगा। चलिए क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत चैप्टर को आप लोग एक बार रट ही लीजिएगा, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आप लोग ये सारा चीज समझ आएगा। विद्युत चैप्टर से बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, और 2 नंबर और 5 नंबर में अधिकतर आता है विद्युत चैप्टर से, तो इसको आप लोग रट ही लीजिएगा। और उसके बाद एक टॉपिक है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, प्रिज्म,
ये सब जो पॉइंट है इस सभी को आप लोग रट लीजिएगा। ये सब जो टॉपिक है ये आप लोग के एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है कितना 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर। विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है, इस प्रकार से भी रहेगा। 2 नंबर में क्या रह सकता है, विद्युत विभव क्या है या विभवांतर क्या है, एक क्वेश्चन रह सकता है। नहीं तो 5 नंबर में क्या आ जाएगा, विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर क्या है। यह 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी देखा गया है 2 नंबर में आता है, कभी कभी 5 नंबर में आता है, कभी कभी देखा गया है कि ये दोनों अलग अलग करके आता है। तो आप लोग जिस प्रकार से यह क्वेश्चन है आप लोग आंसर दीजिएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, और 90 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा इसमें भी वीवीआई हम मार देते हैं, और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में अंतर। विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में अंतर क्या, यह भी 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन, 5 नंबर में। और नहीं आएगा 5 नंबर में तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है यह रहेगा एक क्वेश्चन, या एक क्या रह सकता है, प्रतिरोधकता क्या है। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर में आ सकता है, नहीं तो ये दोनों रहेगा, अंतर रहेगा, तो यह 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को रट ही लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में अंतर। क्या विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति क्या है, इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन रह सकता है, या अंतर। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह भी आई है, यानी 5 नंबर में पूर्ण रूप से आने की संभावना है। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति क्या है। आशा करता हूं आप लोग को ये जो क्वेश्चन जितना हम बता रहे हैं उतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और ये सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे की भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके, और दूसरे बच्चे भी अच्छी तरीके से अपने तैयारी को करके अपनी एग्जाम में क्या करें, बेहतर स्कोर करें। और आप लोग जितना से जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या है। संबंध ये हम लोग का क्वेश्चन है, यह भी वीवीआई है, और आप लोग के एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है, यानी आएगा ही आएगा, संभावना नहीं, आएगा ही आएगा। इसको आप लोग रट ही लीजिएगा, विद्युत वाहक बल तथा विद्युत आंतरिक प्रतिरोध। ये जितना भी क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो फर्स्ट शिफ्ट में आए या सेकेंड शिफ्ट में आए, लेकिन आएगा ही आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस सभी को रट ही लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिएगा किरचॉफ का नियम। क्या किरचॉफ का नियम क्या है, यह आप लोग का अगला क्वेश्चन है, और यह 5 नंबर में पूर्ण रूप से आएगा। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई जितना भी क्वेश्चन में हम वीवीआई मारते हैं ये समझिए 5 नंबर में आएगा, और इस बार एग्जाम में पूर्ण रूप से आएगा ही आएगा। तो इस सारा क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वायु संपेट का नियम। जितना भी नियम वाला जो नियम से रिलेटिव क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को आप लोग रख लीजिएगा। ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम, दाहिना का नियम, बाम का नियम, ये सारा जो है फराडे का नियम, ये सब जो जितना भी है ये सारा रख लीजिए। फ्लेम और देखिए ये हम लोग का वायु संपेट का नियम, ये 23 नंबर क्वेश्चन है, और यह भी वीवीआई है। आप लोग के एग्जाम में पूर्ण रूप से आने की संभावना ही संभावना है। और ये जो जितना नियम वाला रहता है यह सारा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। तो आप लोग 5 नंबर पूर्ण रूप से फिक्स करेंगे, और ये वीडियो जो देख लेंगे 40 जो क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोग के लिए, ये 40 क्वेश्चन देखकर आप लोग 70 में 70 नंबर लाएंगे। और जो बच्चे थोड़ी कम पढ़े हैं और इस वीडियो को देख कर जाएंगे वो 50 से 60 नंबर अच्छी तरीके से ला लेंगे। और जो बच्चे पहले से पढ़े हैं थोड़ा भी और इस वीडियो को देख कर जाएंगे और ये सारा जो क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो वह 70 में 70 नंबर आराम से ला लेंगे। चलिए
उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम आपको आगे भी बताए थे कि एम्पियर से रिलेटिव जितना यानी विद्युत चैप्टर से रिलेटिव जितना भी पॉइंट है सारा को आप लोग रट लीजिए, यानी विद्युत चैप्टर को रट लीजिए। देखिए ये सारा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो विद्युत चैप्टर से आ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत के फ्राडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसके अनुसार, तो फ्राडे के अनुसार, यानी फ्राडे का नियम भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और उसका सिद्धांत जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत, ये आप लोग देख लीजिएगा। यह आप लोग के एग्जाम में पूर्ण रूप से यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम और फ्लेमिंग के दाहिनेहस्त नियम, ये दोनों आप लोग देख ही लीजिएगा। इस दोनों में से एक ना एक आएगा ही आएगा, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम या फ्लेमिंग के दाहिनेहस्त नियम आप लोग का, यानी दाहिने हस्त का नियम और वामहस्त का नियम फ्लेमिंग के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। वो भी क्वेश्चन बहुत ही भी आया और आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर में आएगा ही आएगा, यानी VVI। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आप लोग के एग्जाम में ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि क्या, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत रचना व कार्यविधि का वर्णन करिए। यह भी क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा ही आएगा, और यह प्रत्येक वर्ष लगभग विद्युत जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है यह आता ही आता है। विद्युत ट्रांसफार्मर का सिद्धांत या विद्युत जनित्र का सिद्धांत रहेगा, और उसका कार्यविधि क्वेश्चन में लिखा रहेगा। और यह सारा क्वेश्चन जो रहता है प्रत्येक वर्ष आता ही आता है, तो इसको रट लीजिएगा। यह VVI में भी VVI है, क्या VVI में भी VVI है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत व कार्यविधि का वर्णन करें। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत व कार्यविधि का वर्णन करें। देखिए ये दोनों में से एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है, या तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आएगा तो जनित्र का सिद्धांत नहीं आएगा, और जनित्र का सिद्धांत आएगा तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत नहीं आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन 5 नंबरी में आता ही आता है इस दोनों में से, तो आप लोग रट ही लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा VVI क्वेश्चन में भी VVI क्वेश्चन है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आप लोग देखिएगा, स्नेल के नियम को ही क्वेश्चन में क्या दिया रहता, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। क्या, प्रकाश का अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम आप लोग देख लीजिएगा। और प्रकाश के कौन से नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कौन सा नियम है प्रकाश का, कौन सा नियम है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, उसे आप लोग रट भी लीजिएगा। क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन को समझना सीख जाइएगा तो आंसर आराम से दे दीजिएगा। क्योंकि कहीं पे स्नेल का नियम रहता है तो कहीं पर प्रकाश का नियम रहता है। प्रकाश का कौन सा, परावर्तन या अपवर्तन, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 30 नंबर, दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। दर्पण सूत्र यानी दर्पण सूत्र क्या है, और दर्पण और लेंस से आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, लेंस और दर्पण से। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लेंस भी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, दर्पण भी। और देखिए लेंस तथा दर्पण सूत्र, लेंस तथा दर्पण सूत्र यानी लेंस का सूत्र तथा दर्पण का सूत्र आप लोग लिखिएगा। यह 2 नंबर में आएगा, या लेंस सूत्र को सिद्ध करे या दर्पण सूत्र को सिद्ध करे, या कुछ तथ्य दिया रहेगा और उसमें दर्पण सूत्र का प्रयोग करके उसका क्या निकालने के लिए कहा जाएगा। आप लोग देखिएगा दर्पण यानी दर्पण सूत्र से उसका डायोप्टर निकालने के लिए कहा जाएगा। यानी कोई क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल टाइप का, वो आप लोग को सॉल्व करने के लिए इस दोनों सूत्र का प्रयोग करके दिया जा सकता है। तो आप लोग ये लेंस का और दर्पण का सूत्र रट ही लीजिएगा। देखिए आप लोग सूत्र रट लीजिएगा और लेंस और दर्पण जो पॉइंट है इसको रट लीजिएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है। लेंस और दर्पण से ऑब्जेक्टिव
ढेर सारा आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है, परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। क्या कहा जा रहा है, परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। यह आप लोग के क्वेश्चन में आएगा, यानी दूरदर्शी में जो किरण आरेख कैसे बनता है यह आप लोग के से पूछा जाएगा। और दूरदर्शी पूछा जा सकता है या निकटदर्शी, यानी निकट की जो वस्तु रहता है उस वो पूछा जा सकता है। आप लोग के एग्जाम में यह भी 2 नंबर में आने की पूर्ण रूप से संभावना रहता है, VBI है 2 नंबर, और कभी कभी यह 5 नंबर में भी आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरंगाग्र तथा इसके प्रकार, तरंगाग्र तथा इसके प्रकार, ये आप लोग के एग्जाम में 2 नंबर में आता है। या इसके तरंगाग्र क्या है, यह आप लोग के 2 नंबर में आप लोग के एग्जाम में आएगा। या इसके प्रकार जो रहता है, तरंगाग्र क्या है और इसके प्रकार के बारे में चर्चा करें, ये जो रहेगा क्वेश्चन, तो आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर में आएगा। लेकिन अधिकतर यह क्वेश्चन 2 नंबर में देखा गया है। 2 नंबर में कितने में, तो 2 नंबर में। और आप लोग जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। उसके बाद क्या है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये आप लोग सिद्ध करके बताएगा। यानी आइंस्टाइन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है यह आप लोग बताइएगा एग्जाम में। यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूर्ण रूप से आने का संभावना है। VBI में भी VBI क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन लगभग में आएगा ही आएगा। उसके बाद यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण सिद्धांत, रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण सिद्धांत, यह क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष जो आता ही आता है। 34 नंबर क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आप लोग के एग्जाम में आता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिएगा यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और कमियां, वो कमियां लिखा है क्या, वो कमियां, परमाणु मॉडल क्या था और उसमें कमी क्या था, यह आप लोग से पूछा जाएगा एग्जाम में। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था और उनमें कमियां क्या था, ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। यह भी क्वेश्चन VBI है और लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। या तो अल्फा कण पूछा जाएगा या परमाणु मॉडल पूछा जाएगा। रदरफोर्ड के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष आता ही आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बीमीय श्रेणी क्या है, श्रेणियां, यह आप लोग के एग्जाम में आता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोग को आगे भी हम बताए थे कि स्पेक्ट्रम और प्रिज्म और लेंस के बारे में और दर्पण के बारे में पढ़ लेने के लिए आप लोग ये चारों टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, बहुत ही VBI क्वेश्चन है और पूर्ण रूप से आने की संभावना है। नाभिक बल तथा इसकी विशेषता, नाभिक बल तथा इसकी विशेषता बताए, यह प्रत्येक वर्ष आता है। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष अभी आता है, क्योंकि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा आता है। यह एक प्रकार का क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा। और इसका स्रोत क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, यह आप लोग बताइएगा। यह आप लोग के एग्जाम में पूर्ण रूप से आएगा और प्रत्येक वर्ष आता है। क्योंकि अभी क्या है, तो सौर ऊर्जा को भारतवर्ष में क्या है, भारत देश जो है इसमें अधिक प्रयोग किया जा रहा है, यानी अधिक जगह पे लगाया जा रहा है। और इससे बिजली उत्पादन करने की एक अस्थायी विधि खोजी जा रही है सौर ऊर्जा से। क्योंकि पवन ऊर्जा जो होता है, यानी पवन ऊर्जा किस चीज से बना होता है, तो पवन ऊर्जा
हवा से चलता है और अधिकतर अभी क्या है तो नदी में डैम बनाकर बिजली उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन भारत जो अभी पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर होने के लिए सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग कर रहा है। तो यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता ही आता है, प्रत्येक वर्ष यह क्वेश्चन अभी आता है, क्योंकि इस पे भारत सरकार बहुत ही जोर दिया है सौर ऊर्जा पे। और सौर ऊर्जा से रिलेटिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग यानी जो कुछ तथ्य हैं वो देख लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन, लेंस तथा प्रिज्म। लेंस तथा प्रिज्म के बारे में पढ़ लीजिएगा और हम अपना क्या कर देंगे, इस लेंस और प्रिज्म के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए।